आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। आपने अपनी बुक में देखा होगा कि बूझो एक पार्टी से जब लौटा तो उसे कुछ उल्टी जैसा होने लगा और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण है। पॉइजन, विष, जहर, ये कैसे बन गया भोजन में? आज हमने ये जानना है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, खासतौर पर जीवाणु, बैक्टीरियाज, जो हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, उसे कंटामिनेट कर देते हैं। कंटामिनेट मतलब उस भोजन में जब उनकी वृद्धि होती है तो वो भोजन हमारे खाने लायक नहीं होता। उसमें कुछ ऐसे पॉइजन, ऐसे पदार्थ वो बना देते हैं जिससे वो खाने लायक नहीं रहता। और यदि ऐसे भोजन को हम खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे बूचो को हुई। उस पार्टी में कुछ उसने ऐसा खा लिया जो संदूषित था, जो कंटामिनेटेड था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो संदूषित भोजन या कंटामिनेटेड भोजन जिसपे सूक्ष्म जीवों का प्रभाव हो चुका है, उसको खाने से क्या लक्षण हो सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग है? कुछ ही घंटों में उल्टी जैसा होने लगता है और कभी-कभी ये इतना भयंकर हो जाता है कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये है फूड पॉइजनिंग, जिसमें सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को कंटामिनेट कर देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भोजन संदूषित है या नहीं? कई बार हमें नहीं पता चलता और हम खा लेते हैं, लेकिन उसमें ध्यान दें हम तो उस भोजन में दुर्गंध, कुछ बदबू सी आने लगती है, उसका कुछ स्वाद अलग हो जाता है, कुछ स्वाद खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी उसके बदलाव आ जाए, तो ऐसे भोजन को हम संदूषित भोजन कहेंगे। और इस तरह का जो परिवर्तन भोजन में आता है, भोजन का संदूषित होना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया उसमें होती है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन आप पहले पढ़ चुके हैं 7th में। ऐसे परिवर्तन जिनमें कुछ नए पदार्थ बन जाते हैं और उन्हें दोबारा से पहले जैसा प्राप्त हम नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं? क्या उसका परिरक्षण कर सकते हैं हम? फूड प्रिजर्वेशन, ये अगला टॉपिक है आपका, फूड प्रिजर्वेशन। क्या होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है? पके हुए भोजन, दूध, अचार, मुरब्बे आपने घरों में देखा होगा, चटनी बनाते हैं हम, और बाजार में भी सॉस, जैम, स्क्वैशेस ये आपको मिलते हैं। तो इन सब को, इनमें भी भोजन एक तरह से खाद्य पदार्थों से बने हुए हैं ये, तो इन्हें सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से, उनसे, उनके कंटामिनेशन से किस तरह बचाया जाता है? इनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है परिरक्षण करने के लिए। इन पदार्थों को हम कहते हैं परिरक्षक। और जैसे हम अचारों में नमक, तेल आदि का प्रयोग करते हैं और मुरब्बे वगैरह में, जैम में चीनी का प्रयोग करते हैं, तो ये परिरक्षक का काम करते हैं, उन्हें खराब होने से बचाते हैं। कुछ हमारे रासायनिक परिरक्षक भी हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जैसे जो बाजार में हम देखते हैं पैक्ड जैम, स्क्वैशेस हमें मिलते हैं, उनमें सब में इसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स ही यूज किए जाते हैं। आज की इस टॉपिक में आप 3 प्रश्नों पे गौर करेंगे। फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? सेकंड, संदूषित भोजन या कंटामिनेटेड फूड किसे कहेंगे, इसका क्या कारण है? और नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, ये क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, इसका आगे डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।